यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जो पहले तो भिखारी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके अच्छे कर्मों से वो बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है। उसका नाम रामू है। रामू अपनी और अपनी माँ का पेट भरने के लिए भीख मांगता है। कभी कदार कुछ लोग उसको भीख में कुछ दे देते जिससे वो अपनी माँ का और अपना पेट भर लेता था। रामू सुबह अपने घर से निकल जाता और सड़क पर कहीं एक अच्छी जगह पाकर के वहाँ पर बैठ जाता और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से वह भीख मांगता। कुछ लोग तो उसको भीख में कुछ दे देते थे, पर कुछ लोग इतने निर्दयी होते थे कि देने के बजाय उसको खरी खोटी सुना देते थे। मगर रामू की ये स्थिति पहले ऐसी नहीं थी। पहले उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन समय के अनुसार उसकी स्थिति बदल जाती है। पहले वह एक होटल पे काम करता था। उस होटल पे लोगों को चाय बना करके देता था। अचानक एक दिन वहाँ पे आग लग जाती है। पूरी दुकान उसकी जल जाती है। उसी दुकान में रामू होता है। रामू बच तो जाता है, पर उसका एक पैर और उसका चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है। इस दुर्घटना में रामू की माँ काफ़ी चिंतित हो जाती हैं। माँ तो माँ होती है, उसे अपने बच्चों की हमेशा चिंता लगी रहती है। रामू के पैर टूट जाने के कारण और जले चेहरे के कारण लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। कोई उसे काम भी नहीं देता था कि वो काम करके अपनी और अपनी माँ का पेट भर सके। रामू बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। उसे कभी किसी का बुरा नहीं देखा जाता था। एक दिन उसकी माँ को खांसी आती है और वो देखता है कि माँ जब खांस रही होती है तो उसके मुंह से खून आ जाता है। खून देख के रामू काफ़ी चिंतित हो जाता है और वह रामू माँ से पूछता है, माँ, ये खून कैसा? तुम्हें क्या हुआ है? तभी उसकी माँ बोलती है, कुछ नहीं बेटा, ये मामूली सी खांसी आई है जो थोड़ा सा खून आ गया है, तुम परेशान मत होना। तभी रामू मन ही मन सोचता है कि नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माँ के लिए दवाई लाना पड़ेगा। और वो दवाई लाने के लिए अपने घर से निकल जाता है और पास के एक मेडिकल स्टोर पे जाता है और भैया से बोलता है, भैया मुझे एक खांसी की सिरप दे दीजिए। दुकानदार रामू की स्थिति देख कर के उसे दुकान से भगाने की कोशिश करता है। वो उसको दवाई देने से मना कर देता है। तभी रामू बहुत ही हाथ जोड़कर और बहुत ही सद्भावना से उस इंसान से कहता है, भैया मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे दवाई दे दो और जो पैसे लगेंगे मैं पैसे दे दूँगा। इस बात से दुकानदार को थोड़ा सा उस पर रहम आ जाता है और वो उसको दवाई देने को तैयार हो जाता है। दुकानदार दवाई देते हुए रामू से बोलता है कि 50 रुपये लाओ और दवाई लो। तभी रामू अपनी जेब से पैसे निकालता है, पर उसके पास रुपए होते हैं 20। तो वो बोलता है दुकानदार से, भैया मेरे पास केवल 20 रुपए हैं, बाकी पैसे मैं आपको कल दे दूँगा। तभी दुकानदार रामू पर गुस्सा करता है और दवाई देने से फिर इनकार कर देता है। तभी रामू उससे बहुत ही विनती करता है। रामू के द्वारा बार बार विनती करने पर दुकानदार उसे दवाई तो दे देता है, बाकी पैसे कल लाने को कहता है। तभी रामू घर की तरफ चल देता है और वह घर जाते हुए देखता है कि माँ उसकी सो तो रही है, पर सोते हुए भी वो खांस रही होती है। इस बात से रामू को बहुत ही दुख होता है। उसे अपनी माँ की चिंता बहुत होती है। रामू की माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसे अपनी माँ की बहुत चिंता होती है।
तभी वो अपने पास के हॉस्पिटल में माँ को एडमिट करा देता है और वहाँ के डॉक्टर को माँ को दिखाता है। तभी डॉक्टर रामू से बोलता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है, उनके फेफड़ों में दिक्कत है, इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए लेकर के आओ तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज करूँगा। पैसों का इंतज़ाम जितनी जल्दी करोगे मैं इलाज उतनी जल्दी शुरू कर दूँगा। यह सुनकर के रामू वहाँ से चला जाता है और काफ़ी परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम वो अकेले कैसे करेगा। यह राशि उसके लिए बहुत ही बड़ी होती है। रोज़ाना की तरह वो उसी जगह पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो बैठ के रोज़ भीख मांगता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सुंदर लड़की गुजर रही होती है, तो रामू उससे भीख मांगता है और उससे गुजारिश करता है कि कुछ दे दो। तभी वह लड़की उसको एक 500 का नोट दे देती है, जैसे रामू को कहीं सोने का खजाना मिल गया हो। यह देख कर के रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रामू को 500 का नोट मिल गया, जिससे रामू काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी काली गाड़ी आती है जिसमें वो औरत बैठ करके चली जाती है। रामू देखता है कि उसके कटोरे में एक कोई चीज़ पड़ी थी। वह उसे उठा करके देखता है तो वो एक सोने की अंगूठी होती है। दरअसल वो सोने की अंगूठी नहीं, वो एक हीरे की अंगूठी होती है, जिसे देख करके रामू मन ही मन बातों में सोचने लगता है कि ये शायद बहुत महंगी होगी। अगर मैं इसको बेच दूं तो मेरी माँ का इलाज शायद कुछ हद तक के हो सके। रामू के मन में कई तरीके के सवाल आते हैं। रामू ईमानदार भी होता है, उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि मुझे ये अंगूठी उस मैम को दे देनी चाहिए या इसे बेच करके अपनी माँ का इलाज कराना चाहिए। तभी रामू एक ज्वेलर्स की दुकान पे जाता है और वहाँ पर उस अंगूठी को दिखाता है। तभी वहाँ का दुकानदार उस चीज़ को देखता है और बोलता है ये काफ़ी महंगा है, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। तभी रामू बोलता है मुझे मिला कहीं से भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम इसका दाम बताओ। दाम इसका बहुत ज़्यादा है, तुम सोच भी नहीं सकते, कम से कम 2 से 4 लाख रुपए तो होंगे, 4 लाख तो मैं ही तुम्हें दे दूंगा। तभी रामू सोचने लगता है कि 2 लाख में तो माँ का इलाज भी हो जाएगा। रामू उस अंगूठी को नहीं बेचता है, उसकी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती है कि मुझे ये अंगूठी बेचनी चाहिए। तभी वो उस औरत को ढूंढने लगता है इधर से उधर। उसकी आत्मा कहती है कि नहीं, मैं किसी की अंगूठी को बेच करके अपनी माँ का इलाज कैसे करा सकता हूँ। उसके मन में कई तरीके के सवाल चल रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक काली गाड़ी गुजरती है जिस पे वही मैम बैठी होती है। रामू उन्हें ही ढूंढ रहा होता है कई दिनों से। वह उस गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगता है। वो गाड़ी एक अस्पताल के बाहर जाकर के रुकती है और उसमें से वो मैम बाहर निकलती हैं। तभी रामू उनको बुलाता है और आवाज़ देता है, मैम रुको, मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तभी वो औरत उसे देखती है और पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसको मैंने 500 रुपये दिए थे। तो रामू कहता है, हाँ मैम, आपने मुझे 500 रुपये दिए थे। आपने जब मुझे 500 रुपये दिए थे तो वहाँ पे आपकी एक अंगूठी गिर गई थी, वही अंगूठी मैं आपको वापस करने के लिए आया हूँ। तभी रामू उनको अंगूठी देता है और वो देखती है कि हाँ, ये तो मेरी माँ की अंगूठी है और ये मेरी माँ की निशानी भी है आखिरी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे दे दिया, मैं इसे कई दिनों से ढूंढ रही थी। आज के ज़माने में कोई किसी का गिरा हुआ सामान नहीं देता। तुम्हारी इंसानियत देख करके मैं बहुत खुश हो गई। तभी रामू कहता है कि आपकी माँ की निशानी है, आप रखो, मेरी माँ तो बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तभी वो औरत उसे रोकती है और बुलाती है और कहती है, ठीक है, तुम्हारी माँ का इलाज मैं करूँगी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। यह कहकर के रामू को बहुत ही सुकून मिलता है और
वो कहता है कि दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, केवल इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और वो डॉक्टर उसकी माँ का हाल चाल पूछती है और रामू अपनी माँ की पूरी बात उनको बता देता है। तभी वो औरत उस रामू की माँ का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। उस औरत ने रामू को एक होटल भी दिया, जिस होटल पे रामू ने दिन रात मेहनत करके उस पे बहुत काम किया और इसी तरीके से मेहनत कर कर के उस शहर में उसने 2 से 3 होटल को कमा लिया अपनी मेहनत से। अब रामू को पैसों की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। रामू अब अपने घर पे रहता और वहाँ से अपने नौकरों के द्वारा लोगों को काम पर भेजता। इसके अनुसार उसने अपनी माँ के नाम पर एक शारदा हॉस्पिटल भी खोला। रामू की तरह ही सभी लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है।